वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। दोस्तों, आज हमारे उत्तराखंड ट्रिप का डे 4 था और आज हम आपको लेके चल रहे हैं बैजनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए और अभी हम कोटेश्वर महादेव के दर्शन करके आगे बैजनाथ धाम की तरफ बढ़ चले थे। दोस्तों, हम जिस रूट पर थे उस रूट पर पवित्र हेमकुंड साहब की यात्रा भी चल रही थी। हेमकुंड साहब की यात्रा के यात्रियों के लिए जगह जगह लंगर भी लगे हुए थे। ऐसे ही एक लंगर में हम भी रुके। यह लंगर दमदमा साहिब गुरुद्वारे में लगा हुआ है। ये यहाँ पे गुरुद्वारा मैंने भी परिवार सहित गुरुद्वारे के अंदर जाके मत्था टेका। इसके बाद हमें वहाँ बाबा जी ने गरम गरम जलेबी का प्रसाद दिया, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी। इस लंगर में यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध थी। जलेबी का प्रसाद खाने के बाद हम सभी लोग लंगर हॉल में लंगर प्रसादी पाने के लिए चले गए। ये पोस्टर लगे हुए हैं कि 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो वहाँ किस प्रकार यहाँ के सेवादारों ने यात्रियों की सेवा की थी, तो संबंधित पोस्टर ये लगे हुए हैं। दोस्तों, भारत में कभी भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन गुरुद्वारों में लंगर चलता रहता है। लॉकडाउन के दौरान तो इन गुरुद्वारों पर कितने ही लोगों ने खाना खाया। गुरुद्वारे में मिलने वाला प्रसाद बेहद स्वादिष्ट होता है, क्योंकि यह पूरे मन से बनाया जाता है। लंगर की शुरुआत के बारे में यह माना जाता है कि लंगर गुरु नानक जी के घर पर ही शुरू हो गया था, जिसे आने वाले गुरुओं ने भी जारी रखा। दोस्तों, और इस प्रकार गुरुद्वारे की खट्टी मीठी यादें लेकर हम लोग हमारे सफर पे आगे चल पड़े। दोस्तों, अभी दिन के करीब 2 बज चुके थे। हम लोगों ने थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए गाड़ी का स्टॉपेज दिया। यहाँ से कौसानी करीब 60 किलोमीटर दूर रह गया था। दोस्तों, काफ़ी देर से हमारे साथ साथ पिंडर रिवर चल रही थी, जिसका उद्गम स्थल पिंडर ग्लेशियर है। और दोस्तों, फिर से हम लोग घुमावदार सड़कों से होते हुए बैजनाथ धाम की तरफ बढ़ चले। थे, जिसकी वजह से थोड़ी थकान का भी एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट आ गया, जहां पे मैं गाड़ी को रोके बिना नहीं रह सका। जब आप पहाड़ों में सफ़र कर रहे होते हैं, उस समय पहाड़ी लोगों से बात करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही मैंने भी एक अम्मा से बात करी, जिन्होंने मुझे पहाड़ी जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताया। जब मैंने अम्मा से परिवार के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि इनके 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है,
जो कि चंडीगढ़ में शहर में रहता है, लेकिन ये गांव को छोड़ के शहर नहीं गई। 100-150 आदमी बिरादरी के हैं यहाँ पे। हाँ तो उनको छोड़ कैसे जाएगा, सही बात, सही बात। अपनी अपनी धरती, अपनी मिट्टी, अपनी खुशबू। वहाँ क्या वो देश में क्या हुआ, पागल है। कुछ भी नहीं है वहाँ, हम लोग वहीं से हैं, हम लोग उसी देश से जहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए दोस्तों, हमें अम्मा से बात करके बहुत खुशी मिली। अम्मा बहुत खुशी मिली हमें आपसे बात करके। इस रोड पे चले जाओ ना। हाँ हाँ हाँ, ऊपर गांव है, गांव है मगर दुकानें नहीं है। दुकान नहीं है। रहने का क्या है यहाँ पे? रहने का यहाँ कोई शादी, यहाँ कोई नहीं है साथ में। ग्वालदम हुआ है। ग्वालडम में जाओ रहने के लिए। हाँ अभी हम लोग तो आज कोसानी जा रहे हैं, कोसानी भी रुकेंगे आज। कोसानी तो है रहने का, वहाँ भी है, ग्वालदम में है भी। ग्वालडम में भी है। नहीं ग्वालडम तो हम तो आगे निकल रहे हैं ना। तो इस जगह पे जो है ना, इधर को देखने लायक अच्छी जगह है। हाँ कभी शूटिंग वगैरह भी होता है क्या? शूटिंग वाले आते हैं इधर। आते शूटिंग का भाग है इतना बढ़िया। ये देखिए एक बाइक हो रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं थाने से आया हूँ। थाने बॉम्बे। काम क्या करते हैं आप? मैं काम कुछ नहीं करता हूँ, मैं भगत हूँ। ओहो, बोलेंगे भगत। जी। अध्यात्मक शुरू हुआ मेरा कुंभलगढ़ से ही शुरू हुआ। जब कुंभलगढ़ गए थे ना इधर- राजस्थान। हाँ, हाँ, राजस्थान में कुंभलगढ़। हाँ, मेवाड़ में। हम्म, तो वहाँ से आध्यात्मिक प्रवास चालू हुआ। जी जी। तो अभी ये हिमालय की यात्रा कर रहा हूँ। तो अभी कितने दिन के टूर पे हैं आप? मैं 14 मई से निकला हूँ। 14 मई से यहाँ पे हूँ मैं हिमालय। इसी एरिया में, हिमालय रेंज में ही है। मैंने तो- उस तरफ से चालू किया है। अरे वाह वाह, देखिएगा पूरा बाइक का सेटअप देखिए आप। बिल्कुल यही लाइफ मैं जीना चाहता हूँ। एक दिन मैं भी ऐसे बाइक पे रहूंगा और मुझे भी कोई ना कोई शूट कर रहा होगा। दोस्तों, ऐसे अच्छे इंसान से मिलकर मुझे वो दो लाइनें याद आ गई कि मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, ज़िंदगी जीने का असली मज़ा यात्रा में ही है, क्योंकि दुनिया एक किताब है और जो यात्रा नहीं करते वह केवल एक पन्ना पढ़ते हैं। भैया ने अपने सोलो टूर के बारे में काफ़ी कुछ अनुभव मुझसे शेयर किए। अब वापस समय आ गया था हमारी यात्रा को आगे जारी रखने और आप का। देख सकते हैं ये इस प्रकार से बैजनाथ की पार्किंग है। यहाँ से बैजनाथ की और दूरी सामने बैजनाथ करीब बैराज है। 15 किलोमीटर ही रह गई थी। अभी हम लोग मंदिर के पास जाके आपको और इसका व्यू दिखाते हैं। यहाँ बोटिंग की भी सुविधा है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग आए थे और गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ लगा के, और मैं अब जा रहा हूँ। और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों। मैंने आज तक सुना ही था बैजनाथ बाबा का धाम, लेकिन मैं आया आज पहली बार हूँ। और पहाड़ों के बीच में इतनी खूबसूरत झील। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है और सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। बैजनाथ धाम बागेश्वर ग्वालडैम और अल्मोड़ा गोपेश्वर सड़कों की तिराई पर स्थित है। दोस्तों, बैजनाथ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था और तब यह कत्यूरी राजवंश के शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी राजा तब गढ़वाल, कुमाऊं और डोटी क्षेत्रों तक राज करते थे। बैजनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जनपद में गोमती नदी के किनारे एक छोटा सा नगर है। यह अपने प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। और काफ़ी लंबी बैजनाथ दूरी तक है 4 जी। स्थानों में से एक है जिन्हें भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के ये तहत स्पेशल शिव हेरिटेज लगाई सर्किट से जोड़ा जाना है। यह मंदिर पूरा गांव बसा हुआ। गरुड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये लोग पहले आ चुके और मैं गाड़ी पार करके आया। देखिए कितने प्राचीन मंदिर है। बैजनाथ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। इसके बारे में कहते हैं कि यह मंदिर सिर्फ एक रात में बनाया गया था। कौसानी से बैजनाथ की दूरी लगभग 17 किलोमीटर की है। बैजनाथ मंदिर में पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र 12वीं सदी में निर्मित शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर,
और सूर्य मंदिर है। यहाँ पत्थर के बने हुए कई मंदिर हैं, जिनमें मुख्य मंदिर भगवान शिव का है। बैद्यनाथ में कत्यूरी शासकों के अलावा चंद्र और मणिकोटि शासकों द्वारा अनेकों मंदिरों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण किया गया था। यहाँ पर 18 मंदिरों का एक समूह है, जिसके केंद्र में भगवान शिव का मंदिर है। बैद्यनाथ से करीब 10 किलोमीटर की परिधि में आज भी पौराणिक मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष पाए जाते हैं। बैद्यनाथ या वैद्यनाथ महान भगवान शिव के अवतार है और इस अवतार में महान भगवान अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं से छुटकारा और यहाँ पे पुजारी जी हैं। ये तो फिलहाल पुजारी जी का नाम पूछना सभी चाहूँगा। शिव भक्तों के लिए परम पवित्र प्रकाश गोस्वामी और इसे तो आप भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो मैं ये मंदिर संबंधी में कुछ जानकारी आपसे देना चाहूँगा कि ये मंदिर का क्या इतिहास है और मंदिर के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी है वो हमें हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों के लिए दीजिए आप। 1100 साल पुराना मंदिर है ये। जी, ये एक रात के बने हुए मंदिर हैं। एक ही रात में हाँ, ये कत्यूरी राजा लोगों ने मंदिर बनाया हुआ है। इधर शंकर भगवान जब कंठल से शादी करके आए थे जी तो वो कैलाश जाते समय एक रात यहाँ विश्राम किया उन्होंने। जी तब राजा ने ये मंदिर बनाया हुआ है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। वैसे मंदिरों का समय हिंदुस्तान में बहुत कम है। रोड़ी बजरी कुछ नहीं, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ आप देखते हैं। पत्थरों के ब्लॉक्स रखे हुए एक के ऊपर एक पत्थर। दोस्तों, मुख्य मंदिर के भीतर कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। मंदिर परिसर में 1202 ईस्वी पूर्व के कई शिलालेख मिले हैं। राजा ज्ञानचंद के शासनकाल के दौरान मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया गया। 1743 से लेकर 1744 ईसा में रोहिलों द्वारा मंदिर परिसर को लूट लिया गया था, जिससे मुख्य मंदिर के शिखर को नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, यह जो मंदिर आप देख रहे हैं जिस पे सील लगी हुई है, ये माता ब्रह्माणी देवी मंदिर है। मंदिर परिसर में स्थित सभी मंदिर की मूर्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्रह्माणी देवी मंदिर में सील करके रखा है। काफ़ी देर मंदिर परिसर में घूमने के बाद हम सभी ने भी मंदिर के अंदर जाके बाबा बैजनाथ के दर्शन किए। नाम जानना चाहूँगा और आपको आप यहाँ सेवा करते हैं जी सर। तो हमें मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? सर ये 9 to 10 सेंचुरी एडी में ये मंदिर बना था जी। आज से 1100-1200 साल पुराना। 1100-1200 साल पुराना। हाँ, एक रात में स्वयंभू लिंग है, नेचुरल है। नेचुरल निकले हैं शिव जी। और मैया पार्वती जी हाँ, शिव विवाह दर्शाया। और इसके अलावा और जैसे आप हमें बताएंगे कि मंदिर का और भी और कुछ कोई इतिहास हो, कोई किंवदंती हो? ऐसा कहा जाता है शिव जी की बारात रुकी थी एक रात। यहाँ पे शिव जी की बारात रुकी थी एक रात। हाँ, 1 नाइट स्टे करा था उन्होंने। जब वो अगली सुबह चले गए तो नीचे से पिंडी निकल आई। नीचे से पिंडी निकली। हाँ, जो स्वयंभू लिंग है, स्वयं भी शिवलिंग जो बाबा है। वैद्यनाथ। तो और महाराज जैसे मैंने देखा कई मंदिरों में यहाँ मूर्तियाँ नहीं हटा है, दी गई इनकी। हटा दी गई, खंडित हो गई वो। नहीं, इनकी मूर्तियाँ निकाल दी गई है ना ASI के थ्रू। अच्छा, ASI ले गई उन मूर्ति।
अच्छा यहाँ कुछ चोरी फोरी का हाँ डर होगा? डर है ना इनमें, दरवाजे नहीं, लोग पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं चोरी का डर से। जी। गवर्नमेंट ने हटा के पीछे मंदिर है ब्राह्मणी देवी का, उसके अंदर रख के हाँ वहाँ सील है, सील है। उसके तो मैं अंदर यही देख रहा था कि वहाँ उस मंदिर में सील क्यों है। उसमें मूर्तियाँ रखी वहाँ यहाँ की मूर्तियाँ और पूरी उस मंदिर के अंदर सील में है, सेफ्टी के हिसाब से। जी। तो मेरे मन में बड़ा प्रश्न चल रहा था कि वहाँ एक मंदिर में मूर्ति है, बाकी तो ये मेरे को पूछना था। तो गवर्नमेंट नहीं हटाई। जी। और आप लोगों को यहाँ सेवा करते हुए कितने साल हो गए? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा चल रही है। इससे पहले आपके पिताजी दादाजी, तो आप लोग यही मूल रूप से यही काम किए? लोकल यहीं के अंदर। बहुत अच्छा लगा महाराज आपसे बात करके और मंदिर के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। साल 2007 में मंदिर परिसर के पास एक कृत्रिम झील की घोषणा की गई थी। 14 जनवरी 2016 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी द्वारा इसे हम पूरा लोग किया गया यहाँ और से इसका उद्घाटन किया गया। हमारी गाड़ी पार्किंग के लिए जा रहे हैं। यह झील गोल्डन महाल उसके बाद हम की लोग से भरी पड़ी है, लेकिन जो हमारा इस डेस्टिनेशन स्थल पर मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। रवाना होंगे क्योंकि आज की नाइट स्टे हमारी कौसानी में ही है। यहाँ से करीब 17 किलोमीटर्स पे कौसानी है। तो कैसा लगा अच्छा लगा। बाबा बैजनाथ का मंदिर बताइए। अच्छा लगा। हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा लगा। ये बताइए अच्छी तरह कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मंदिर का सबको अच्छा लगा? हाँ। पीछे एक मंदिर था जिसके अंदर लॉक था, गवर्नमेंट की सील थी, तो चोरी होने की डर की वजह से उन मूर्तियों को सबको वहाँ शिफ्ट किया गया ASI द्वारा। और बहुत जल्द यहाँ एक म्यूजियम बन रहा है जिस म्यूजियम के अंदर वो मूर्तियाँ स्थापित की जाएगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से। हमारी विरासत है, उसको भी सहेजना आवश्यक है। उसको सहेजेंगे हम, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी उस विरासत को देख सकेगी। और ये देखिए यहाँ पे एक स्टेडियम या कुछ ऐसे बैठक जैसा बनाया गया झील के सामने। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ से भी जाने की इच्छा नहीं कर रही, लेकिन जाना पड़ेगा। करने का नाम जिंदगी है तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और ये देखिए बोटिंग, यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था है। कौसानी पहुँच के आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। का आज स्टे है और यहाँ से जो कौसानी का व्यू आ रहा है अब देखिए, वही कल जैसी बात, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और किस प्रकार धुंध और कोहरा छा रहा है यहाँ पे। और ये घुमाव है और हमारी गाड़ी हमने वहाँ पार्क की है इस सड़क के घुमाव पे। आनंदा स्टे होम स्टे कौसानी, इसके अंदर हम लोगों ने आज हमारा 2 रूम बुक किए हैं। और ये देखिए इस होम स्टे का व्यू। पहले मैं आपको असल में ये देखिए किस प्रकार से रोड घूम रहा है, रोड की खूबसूरती देखिए आप। और सामने पैदल ट्रैक का रास्ता भी ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा हो। एक खास बात कहूँ, यहाँ पे कमरों के अंदर पंखे नहीं है। बोले आपको ज़रूरत हो तो हम आपको टेबल फैन दे देंगे, बाकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ कैसा ठंडा मौसम होगा। फिलहाल ठंडी हवा का 6 बज रहे हैं, 6:30 बजे हमने हमारे रूम्स ले लिए और कितनी खूबसूरत लोकेशन पे हैं आप सोच सकते हैं। और अभी मैं आपको रूम्स का भी दिखाऊंगा, अंदर रूम्स भी, और जो होटल के जो भैया हैं जिन्होंने हमारे रूम बुक किए हैं अभी उनसे भी आपको मिलूंगा। उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आप भी कभी आए तो इस होटल के अंदर रुक सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ रूम्स लिए हैं 2000 रुपये में 2 रूम्स। ये देखिए ये एंट्री है, इस प्रकार का रिसेप्शन। और ये वेलकम आनंदा होम स्टे, ये नंबर है यहाँ पे। और ये सब परिचय करा दूँ, ये भैया का होम स्टे है। अभी भैया ने हमको होम स्टे दे दिया और हम लोग अभी हमारे यहाँ रात आज गुजारेंगे भैया के। तो भैया यहाँ के मौसम के बारे में बताइए, आप फिलहाल यहाँ मौसम कैसा रहता है? मैक्सिमम 28-30। अभी फिलहाल क्या अभी चल रहा? तो मैक्सिमम वही, अब गर्मी है इस टाइम, जंगलों में आग लग जाती है। सही है।
तो नीचे 28 तो बहुत गर्मी थी। हाँ नहीं, कल हम लोग कर्णप्रयाग रुके तो बहुत गर्मी थी वहाँ। वो तो सब घाटी जैसे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग रुके हम, वहाँ सब पे गर्म बहुत गर्मी थी, वहाँ है, बहुत सब गर्म है। ये थोड़ा लेकिन यहाँ थोड़ा ठंडा एहसास हो रहा। हाँ थोड़ा सा है पहाड़ों में भी भैया, आजकल वेदर चेंज हो गया सभी हाँ जगह। वही। लेकिन फिर भी शांति मिलेगी तो आपको। भैया आपके यहाँ रूम्स कितने हैं? मेरे पास 5 रूम है टोटल और 5 रूम्स है आपके पास। 5 रूम है। और इनके रूम से खास बताऊँ, इनके रूम से पीछे जो वैली है, वैली का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और सिटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया के अंदर आप बैठ के वैली के खूबसूरत नज़ारों का आप लुत्फ ले सकते हैं। और बिल्कुल मेन रोड पे ही है, मेन रोड पे लगा हुआ है इनका होम स्टे। आपको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जाने का हमारा रूम्स का रास्ता इधर से, जो हमारा रूम है, देखिए ये बालकनी, यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। और हमारे रूम्स ये थोड़ा स्टेप करके। हाँ बेटा, कैसा लग रहा है? अच्छा, कैसी जगह लगी? रूम्स अच्छे हैं? आप बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ, आपको होम स्टे के बारे में? ये भी होम स्टे में ही है, होम स्टे में यहाँ पे संभालते हैं, होम स्टे देखते हैं पूरा। तो आपने होम स्टे के बारे में कुछ बताइए, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो यहाँ के स्टे कर सके। हमारे होम स्टे में है कि लगातार रूम लगते हैं और परमानेंट रूम लगते हैं, कभी हमारा खाली नहीं रहता होम स्टे। जो भी कस्टमर आता है यहाँ खाना खाता है, सबको अच्छा लगता है जी। और बहुत लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं, अभी इतने लोग हैं परमानेंट जुड़े हुए हैं, जो जुड़े मतलब हुए हैं। कुछ लोग वीकेंड पे आते रहते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं। 2 रूम हमारे पास किचन वाले भी हैं, जिसमें लोग 1 साल तक भी रुकते हैं, 6 महीने तक भी 6 महीने रुक जाते हैं। खुद का बनाओ, खुद का खाओ। खुद का बनाओ, खुद का खाओ। वो रूम्स भी आपके पास? व्यू पॉइंट सब यही है भैया। यहाँ जो नंदा देवी पर्वत और जो त्रिशूल पर्वत, वो यहाँ से शो होते हैं? वो यहाँ से शो होते हैं। तो गर्मी की वजह से आजकल थोड़ा आग लगती है, तो अभी इस टाइम पे दिखना मुश्किल हो जाता है। दिखना मुश्किल हो जाता है। हाँ। अच्छा, आग में धुआं था हो गया, इस वजह से धुआं मुश्किल हो गया। अभी इस टाइम पे मुश्किल रहता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक फिर भी क्लियर रहता है। क्लियर रहता है, वो बर्फ से जो अभी अगर बारिश हुई तो आपको सब दिख जाएगा सुबह तक मौसम के हिसाब से। बारिश होगी तो ये मौसम साफ हो जाएगा, दिखेगा पूरा व्यू इधर से इधर है, और इसी में सारा है। अभी आपको ऐसे तो बता नहीं सकता क्योंकि दिख कुछ नहीं रहा है। दिख कुछ नहीं रहा। और बाकी ये अखरोट के पेड़ हैं। हाँ, ये अखरोट के पेड़ हैं। ये अखरोट के पेड़ देखो दोस्तों, मैंने तो पहली बार देखे अखरोट के पेड़, और अखरोट लगे हुए भी दिख रहे हैं मुझे, अखरोट। चलिए आज आपको हम अखरोट के पेड़ दिखाते हैं कि अखरोट किस प्रकार से उगते हैं। भैया ने बोला आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल ये रही अखरोट, देखिए यही अखरोट है। ये भी ताज़ा है, क्योंकि बाद में इसके हम गिरी निकाल के खाते हैं। ये देखिए, वहाँ देखो, वहाँ दिखाओ उनको, ले जाओ। अब देखो, यही तो बच्चों एक्साइटमेंट है कि बच्चे भी आ गए कि हमें भी अखरोट देखना, अखरोट कैसे उगता है। अब चूँकि इनका मैं फादर हूँ, जब मैंने ही नहीं देखा इतना बड़ा हो गया, लेकिन बच्चे खुश नसीब है कि इन्होंने किसी कम उम्र में अखरोट के पेड़ पे अखरोट उगते हुए देखा। थोड़ी देर बगीचे में टहलने के बाद हम लोग शाम को कौसानी के मेन चौक में खाना खाने आए। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा और अब बारी थी कल कौसानी को एक्सप्लोर करने की। दोस्तों, आपको हमारे उत्तराखंड ट्रिप का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट